हेलो। टॉपिक है लेजर। लेजर को डिस्कस करने से पहले देखो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को देखते हैं अपन कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को जब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट टाइम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उनको या तो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे या फिर कहाँ पर करेंगे, सब्सिडरी बुक्स के अंदर। अगर बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है तो जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है यानी बिजनेस का लेवल बड़ा है तो कहाँ पर एंट्री करते हैं, सब्सिडरी बुक्स ओपन करते हैं, वहां रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करने के बाद उन एंट्री की उसके बाद पोस्टिंग कहाँ करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करते हैं, वो है लेजर। पूछा जा सकता है कि लेजर से पहले कहाँ पोस्टिंग की जा लेजर से पहले कहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर। सब्सिडरी बुक्स या जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन को कहाँ पर पोस्ट किया जाता है, पोस्ट किया जाता है लेजर के अंदर। हर कंपनी का अलग अलग लेजर होता है, जैसे ए लिमिटेड लेजर है, बी लिमिटेड का लेजर है। लेजर क्या है? लेजर एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन, एक नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखा जाता है, अलग नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग जगह रखा जाता है। कहने का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अगर सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको एक अकाउंट में रखेंगे, अलग नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग अकाउंट में रखेंगे। जैसे सेल्स, ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी सेल्स की है उस सेल्स को सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी परचेज किया है उस परचेज को परचेज अकाउंट में लिखेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू नेचर क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर नेचर से रिलेटेड एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखेंगे, एक अकाउंट में रखेंगे, और वो सारे अकाउंट कहाँ ओपन किए जाते हैं, लेजर बुक के अंदर ओपन किए जाते हैं। तो अभी इन शॉर्ट बताऊं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। उसके बाद उनकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं, उसके बाद उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। फिर क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर। जब जर्नल या सब्सिडरी बुक से बिजनेस की ट्रांजेक्शन को कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। तो लेजर के अंदर पोस्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लेजर के अंदर पोस्ट करने की जो प्रोसेस होती है, लेजर के अंदर पोस्ट करने की जो प्रोसेस होती है, रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। जैसे मैंने जर्नल के टाइम पे बताया था आपको, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को जब फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम पर जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं। वैसे ही लेजर के अंदर रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर के अंदर रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। फिर क्या है, फिर आपकी डेफिनेशन देखो। देखो लेजर क्या है, लेजर एक बुक है। क्या है, लेजर एक बुक है जो कंटेन करती है एक क्लासिफाइड एंड ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड लेजर। यानी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग अकाउंट में क्या है, डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था परचेज का, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह रखी जाएंगी, क्लासिफाइड कर दिया। सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अलग रखी जाएंगी। स्टॉक को अलग शो किया जाएगा स्टॉक अकाउंट के अंदर, मशीनरी को मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे। इसी तरीके से डेटर्स, जितने भी कंपनी के बिजनेस के जितने भी डेटर्स हैं उनको डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे। तो नेचर वाइज क्या है, अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाइड किया जाएगा। एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो लेजर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह और परमानेंट रिकॉर्ड होता है। कौन सा रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है, और अलग अलग जगह इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये है लेजर की डेफिनेशन। उसके बाद लेजर को अपन किस अदर नाम से बोल सकते हैं, जैसे आपके घर पे जरूरी नहीं है, जैसे राम है, राम का नाम घर पे राम ही हो, उसको छोटू मोटू कालिया धोलिया कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस लेजर बुक का भी दूसरा नाम है, अदर नेम से पुकार सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। देखो लेजर बुक का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल बुक या फिर बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। प्रिंसिपल बुक, देखो नाम क्या है, प्रिंसिपल, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, प्रिंसिपल बुक। और दूसरी है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इसको प्रिंसिपल बुक क्यों बोला गया था, जब मैंने जर्नल के अंदर एंट्री की तो मैंने जर्नल को बोला था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर बोल सकते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। यानी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड किया गया, जर्नल में, इसलिए उसको बोला गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को
आखिरी बार कहाँ रिकॉर्ड किया गया, कहाँ रिकॉर्ड किया गया, लेजर के अंदर रिकॉर्ड किया गया। इसलिए लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड फाइनल टाइम कहाँ होती है, लेजर के अंदर। इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री को यही रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद क्या प्रिपेयर होते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, जर्नल को या फिर सब्सिडरी बुक्स को। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं। फिर अपने पास है फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट कैसा है, देखो हर कंपनी के अलग लेजर है, जैसे लिखा जाएगा ए लिमिटेड के लेजर, उसके अंदर अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाएंगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स को ओपन करने की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उतने अकाउंट ओपन किए जाएंगे। किसमें ओपन किए जाते हैं, इस लेजर बुक के अंदर ओपन किए जाते हैं। तो उस जो अकाउंट ओपन करते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनका फॉर्मेट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा है डेबिट साइड। देखो मैंने इधर शो कर रखा है, अकाउंट का एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। इस साइड के साइड को, इस साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट, और उस साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट ये है क्रेडिट साइड का। तो ये क्या है, ये है लेजर का फॉर्मेट, या फिर बोल सकते हैं अकाउंट ओपन करने का फॉर्मेट है। तो मैंने क्या बताया है, लेजर क्या है, लेजर क्या है, एक लेजर एक प्रिंसिपल बुक या फिर बुक ऑफ फाइनल एंट्री होती है, फाइनल एंट्री बोल सकते हैं, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर को फाइनल टाइम, आखिरी टाइम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हालांकि इन के बेस पर, यानी इन अकाउंट्स के बेस पर इनका बैलेंस निकाल के इससे पहले ट्रायल बैलेंस ओपन करते हैं, लेकिन एट द एंड हम क्या तैयार करते हैं, फाइनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। अब करते हैं आगे। अब देखो लेजर देखते हैं अपन, कोई भी कंपनी के लेजर एग्जांपल ले सकते हैं। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है ए लिमिटेड का, लेजर ऑफ ए लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड के अंदर कैसे लेजर बुक को प्रिपेयर किया जाता है वो देखेंगे। कोई भी कंपनी हो सकती है, सभी कंपनी अपने अपने लेजर, जितने अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट है लेजर बुक के अंदर, उतने ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए दो अकाउंट लिए हैं, कैश अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट। कैसे लेजर के अंदर एंट्री करते हैं, कैसे पोस्टिंग करते हैं वो देखते हैं। देखो परफॉर्मा मैंने आपको पहले भी बताया था, लेजर का परफॉर्मा क्या होता है, यानी लेजर के अंदर जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनका परफॉर्मा क्या है, सभी अकाउंट का परफॉर्मा सेम रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये चारों कॉलम किसके हैं, डेबिट साइड के हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये चारों कॉलम किसके हैं, क्रेडिट साइड के हैं। अब देखो, अब मैंने एक एग्जांपल ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैंने रेंट पे किया था 1 अप्रैल को, जब स्टार्टिंग 1 अप्रैल को मैंने रेंट पे किया बिजनेस के अंदर। रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जर्नल के अंदर जब हमने रेंट पेड की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट पे किया है, बिजनेस के पास से कैश गया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्या है, रेंट पेड करने की जर्नल एंट्री है। इस जर्नल एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड कर रखा है, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है, यानी सब्सिडरी बुक्स या जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी है, इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर बुक के अंदर। इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी है, लेजर बुक के अंदर। अब देखो इस जर्नल एंट्री को लेजर बुक के अंदर कैसे शो करते हैं। अब देखो बिजनेस के पास से कैश गया, कैश अकाउंट क्या क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रेंट, क्या लिखेंगे, बाई रेंट। और डेट क्या थी, 1 अप्रैल, डेट क्या थी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे, बाई रेंट। देखो इसी से पता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 2000, अमाउंट है 2000। नेक्स्ट एंट्री है, कंपनी के अंदर क्या किया, सेल किया गया है 48,000, 48,000 की कैश सेल हुई है। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिजनेस के अंदर कैश बढ़ गया क्योंकि कैश में सेल्स की है, पैसा आया है बिजनेस में, तो कैश बढ़ा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया। कैश अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। और अज्यूम करो मैंने सेल्स कब की है, अज्यूम करो मैंने सेल्स किया 30 अप्रैल को, तो देखो 30 अप्रैल को मैंने क्या किया था, सेल्स किया था। सेल्स की अमाउंट कितनी दे रखी थी, 48,000।
अब और ज्यादा ट्रांजेक्शन लेंगे तो फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, मैं आपको इन्हीं दो एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है 2000 का, डेबिट साइड का बैलेंस कितना है कैश अकाउंट का 48,000 का। तो मैं इस साइड क्या लिखूंगी, बाई बैलेंस CD कितना आएगा 48,000 माइनस 2000 46,000। ये कितना हो गया दोनों साइड का टोटल 48,000 और 48,000। अब क्या है नेक्स्ट ईयर को, जब भी यानी नेक्स्ट मंथ को, ये अप्रैल का है, उसके बाद क्या है मैं 1 मई को, 1 मई को मैं क्या करती हूँ, 1 मई को इसका बैलेंस ब्रो डाउन करती हूँ, बैलेंस उतारती हूँ। आगे देखो, अब क्या करेगा, यहाँ पर बाई बैलेंस BD था, इधर आएगा टू बैलेंस, इधर क्या था CD, इधर आएगा बाई बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस उतरेगा, सिर्फ 46,000 का। इस 46,000 की एंट्री कहाँ करेंगे, इस 46,000 की एंट्री अपन ट्रायल बैलेंस के अंदर करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट से अपना बैलेंस कितना निकला है, कैश अकाउंट से अपना बैलेंस निकला है 46,000 का। अब इस 46,000 को कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, हमने बैलेंस निकाल के वहां शो करके दोनों अकाउंट को बराबर कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने इस बैलेंस को यहाँ उतार दिया, और ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट साइड का बैलेंस। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करेंगे। ये तो होगी अपनी कैश अकाउंट। अब आपको मशीनरी अकाउंट देखो, वही मशीनरी अकाउंट, अकाउंट कोई भी ओपन किया जाए लेजर बुक के अंदर, परफॉर्मा सेम रहेगा। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, ये है डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड। अब देखो एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी परचेज की थी 50,000 की, मशीनरी परचेज की है 50,000 की, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस के अंदर मशीनरी आई है और कैश गया है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हुई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये भी एज्यूम करो 1 अप्रैल को, कितने की मशीनरी परचेज की थी 50,000 की, अमाउंट लिखती हूँ 50,000। अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास पुरानी मशीनरी रखी हुई थी, उस मशीनरी को सेल कर दिया, और सेल कितने में किया है 5,000 के अंदर। अगर मशीनरी को सेल कर रहे हैं तो मशीनरी बिजनेस से जा रही है और कैश बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है 5,000, ये मान लो आप 30 अप्रैल को। अब देखो डेबिट साइड का अमाउंट कितनी है 50,000, क्रेडिट साइड की अमाउंट कितनी है 5,000, बैलेंस निकालो, बाई बैलेंस CD कितना ना आएगा 50,000 माइनस 5,000 45,000, टोटल करें 50,000। अब क्या है, इस बैलेंस को यहाँ ब्रो डाउन करती हूँ, टू बैलेंस BD कितना आएगा 45,000, कितना बैलेंस बचा है 45,000 का बैलेंस। अब देखो मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अब मशीनरी अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कहाँ शो करेंगे, जब ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी, टू मशीनरी लिखेंगे, और अमाउंट कितनी लिखेंगे 45,000। तो इस तरीके से लेजर के अंदर क्या है, अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाएंगे, और एक जैसे नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया, मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मशीनरी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया। फिर क्या किया जाता है, इन सभी अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, इन सभी अकाउंट का क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। उस बैलेंस के बेस पे क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसमें करेंगे। इसी बैलेंस के ऊपर, इस बैलेंस के ऊपर ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जब भी अपन इन अकाउंट को ओपन करते हैं तो 2-3 टर्म ध्यान रखनी है अपने को, ये डेबिट साइड है और ये वाली क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमेशा टू वर्ड को यूज करते हैं, और क्रेडिट साइड में हमेशा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले बाई वर्ड को यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कभी भी किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, यानी कभी भी जैसे मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट, कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। जैसे मान लो अपने को कैश इशू हुआ मोहन से, तो कैश अपन क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन करना है, मोहन अकाउंट नहीं करना।
यानी नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना। नाम के आगे क्या है, अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना। ये दो टर्म दे रखी थी। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल बता दिया और ये वाला एग्जाम्पल बता दिया। फिर क्या है, इस लेजर बुक के अंदर क्या है, बिजनेस से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन, यानी सभी ट्रांजेक्शन को इनके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्या है, एक बिजनेस के अंदर कितने अकाउंट ओपन होते हैं, परचेज, सेल्स, मशीनरी, स्टॉक, एक्सपेंस, सैलरी, कितने सारे अकाउंट ओपन होते हैं। सभी अकाउंट को उनके नेचर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था। सभी अकाउंट्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर सभी पर्सन के नाम से, यानी राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट का जो असेट साइड है, बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर जितनी भी असेट्स शो की हैं, सभी असेट्स किस अकाउंट के अंदर आती हैं, रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। अब अपवाद क्या है, एक है, वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंस और इनकम के सारे अकाउंट कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो बिजनेस के अंदर जितने भी, इसके अंदर लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे, उन सभी अकाउंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कैम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। अब देखो, जब इस लेजर बुक के अंदर अपन पर्सनल अकाउंट ओपन करेंगे, अज्यूम करो आप मोहन का अकाउंट, आप राम का अकाउंट ओपन कर रहे हो। जब आप राम का अकाउंट ओपन कर रहे हो, श्याम का अकाउंट, सीता, गीता, किसी का भी अकाउंट ओपन कर रहे हो, बात ये है पर्सनल अकाउंट क्या बताता है, पर्सनल अकाउंट ये बताता है कि किस पर्सन से कितना रुपया लेना है और कितना रुपया देना है। ध्यान से सुनना, पर्सनल अकाउंट क्या बताता है कि किस पर्सन से, किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है बिजनेस को और कितना रुपया देना है। ये कौन बताएगा, पर्सनल अकाउंट बताएगा। रियल अकाउंट बताता है कि बिजनेस के अंदर एसेट्स की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम एसेट्स की वैल्यू नहीं, एसेट्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। एसेट्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेबिट। देखो मशीनरी की वैल्यू है डेबिट। अब ये तो है नहीं कि मशीनरी नेगेटिव में चल रही है। मशीनरी क्या है, हम किसी की उधार लेके कर रहे हैं, उसको नेगेटिव में शो कर रहे हैं। एसेट्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। जैसे कैश क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है, इसकी वैल्यू क्या है, डेबिट, इसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। मशीनरी क्या है, बिजनेस की एसेट्स है, उसका बैलेंस कैसा है, डेबिट। यानी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट से बाहर किया गया था, और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या है, सभी एसेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं, और सभी एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट ये बताएंगे कौन से अकाउंट आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, सारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब सारे इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट इस लेजर बुक के अंदर ओपन किए, मान लो अज्यूम करो सैलरी अकाउंट ओपन किया, कमीशन अकाउंट ओपन किया, रेंट अकाउंट ओपन किया, ये सारे क्या हैं, ये सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। इन नॉमिनल अकाउंट से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि बिजनेस के अंदर टोटल एक्सपेंस कितने हैं और टोटल इनकम कितनी है। यानी बिजनेस की टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम का पता किससे चलता है, नॉमिनल अकाउंट से पता चलता है। नॉमिनल अकाउंट होते कौन से हैं, सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, कमीशन है, रेंट है, ये सारे कौन से हैं, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंस नहीं निकालते हैं। जैसे रियल अकाउंट का बैलेंस निकाला, मशीनरी अकाउंट है, इनका बैलेंस ब्रोट डाउन करके छोड़ा, इनका कभी भी बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं करता, किनका, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, और उस टोटल को कहाँ शो करते हैं, उस टोटल से पता क्या करते हैं, ये पता करेंगे कि बिजनेस में कितने एक्सपेंस और कितनी इनकम है, और उसको कहाँ नेक्स्ट एंट्री कहाँ करेंगे, उसकी फाइनल अकाउंट में करेंगे, P&L अकाउंट में करेंगे। और P&L अकाउंट के अंदर एसेट्स और इनकम दोनों को शो करेंगे कि P&L अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस दोनों को शो करेंगे, और पता करेंगे कि बिजनेस के अंदर कितने नेट प्रॉफिट है और कितने नेट लॉस है। तो ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट से निकाले हुए बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का कभी बैलेंस नहीं निकालते फर्स्ट बात, नॉमिनल अकाउंट का कभी बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं करते, सिर्फ टोटल निकालते हैं। उस टोटल को कहाँ शो करेंगे, उस टोटल को फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। उससे क्या है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलेगा। तो ये है अपना लेजर का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था कि लेजर क्या है, लेजर के अंदर क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये लेजर के अंदर परफॉर्मा होते हैं, यानी लेजर के अंदर वेरियस अकाउंट ओपन किए जाते हैं, उन सभी अकाउंट्स का एक यानी यूनिफॉर्म क्या होता है, परफॉर्मा होता है।
सभी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे, उन ट्रांजेक्शन को जितने अकाउंट ओपन होते हैं, अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बताएगा कि किस पर्सन से कितना रुपया लेना है, कितना देना है। रियल अकाउंट बताता है कि बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स है, यानी एसेट्स की वैल्यू कितनी है। और नॉमिनल अकाउंट बताता है कि बिजनेस की कितनी एक्सपेंस है और कितनी इनकम है। तो ये है अपना लेजर का टॉपिक। थैंक यू।